उसके साथ में एक चीज़ पूछूं। मैंने कल ओपन डोमेन में पब्लिक को बोला था, जब मेरे पास मीडिया की कॉल आई, मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप फंक्शनिंग ऑफ पासपोर्ट ऑफिस के बारे में 10 लोगों से सर्वे करें और मुझे ये बताएं कि क्या पासपोर्ट ऑफिस अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीर बीबी नागर ने यहाँ आने के बाद कुछ अच्छा काम किया है? क्या जो हाजीज को मैंने स्मूथ लाइन किया, जो विद इन 2 डे उनको पासपोर्ट देते हैं हम लोग, क्या वो अच्छा था? यहाँ तक जो कल की बात है, मेरे से अभी भी पहले भी सभी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप बताएं कल क्या था। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ये आप एसीबी से पूछें कि व्हाट वाज दैट? कल न्यूज़ पब्लिसाइज करी, एसीबी ने रेड करी। अब मुझे रेड के मायने बताएं। एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई रेड कहाँ करती है? जहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अगर पैसे का लेन देन हुआ है, किसी ने कुछ मांगा है, किसी ने कुछ दिया है, तो उसको ट्रैप करते हैं, ऑन द स्पॉट अरेस्ट करते हैं। इज इट? यही है। एसीबी ने नहीं बोला। कल जिस मीडिया ने ब्रेकअप किया एसीबी रेड पासपोर्ट ऑफिस, उसके बाद में उसी ने कंडेम्ड करा कि डायरेक्टर एसीबी से दैट वाज नॉट रेड, दैट वाज अ रूटीन चेक। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं खाली अपनी फंक्शनिंग के बारे में जानना चाहता, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मीडिया तीसरी आंख है। मैंने ये भी रिक्वेस्ट करी, जिन्होंने मुझे फ़ोन करा कि सर आप इसके बारे में बताएं, मैंने उनको बोला आप कल आना, और रिक्वेस्ट करी कि 10 लोगों से पूछ के आना, क्या नागर साहब ने कुछ यहाँ पे अच्छा किया है कि नहीं किया है। जो मैंने अभी आपको स्क्रीन में, अगर आप इसके शॉट लेने, मैंने जो बोला कि होल ऑफिस इंक्लूडिंग माई एपीओ that's under CCTV surveillance, CCTV with audio, और बैकअप कितना है? 1 मंथ। मुझे नहीं लगता है कि किसी और ऑफिस में, स्पेसिफिकली JNK में, कि कोई ऐसा ऑफिस होगा जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों रखता हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा है सिस्टम कि जो इस तरीके से विद इन डे हाजीज को पासपोर्ट देता है, विद इन डे। तो मेरा खाली मीडिया से ये है, देखिए जो आप कल के एपिसोड की बात कर रहे हैं, इट्स बेटर आप एसीबी से पूछें। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो जी, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर से कहीं एडवर्स खबरें आई हैं, जिसमें हमने कई बार ऐसा भी सुना है कि पासपोर्ट डिले होते हैं, फिर उसके बाद डील्स भी की जाती हैं। ऐसी भी शिकायतें सामने हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कुछ एडवर्स बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को भी पासपोर्ट मिले। जेल लोग, जो एक शख्स हैं जो काफ़ी सालों तक जेल में थे, बेल पे बाहर आए, पासपोर्ट ऑफिस से उनको पासपोर्ट इशू हुआ, जो बांग्लादेश में है। तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पर कि जिनके बेसिस पर कुछ फाइल चेकअप्स हो सके। आप उसको कैसे? आप देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। देयर आर 2 चैनल्स। फर्स्ट, मेरे पास कोई भी एप्लीकेंट आता है, जैसे अभी मैडम के बारे में मुझे पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती मैडम का आपने पासपोर्ट क्यों रिजेक्ट किया, हम उसकी वेरिफिकेशन किसको भेजते हैं? एडिशन डीजी CID, SSP एंड फाइनल एडिशन डीजी CID। हमारे पास में अगर क्लियर वेरिफिकेशन आती है, वील इशू द पासपोर्ट। अगर किसी की एडवर्स नहीं आती है और हम नहीं इशू कर पाते हैं, तो एप्लीकेंट के पास एक चैनल है, दैट इज हाई कोर्ट। ही और शी कैन अपील देयर। जैसे मैडम के केस में वो हाई कोर्ट गए। अगर हमें हाई कोर्ट की ये इंस्ट्रक्शन आ जाती कि आप इसको पासपोर्ट इशू करो, तो हम कर देते। अगर हमें हाई कोर्ट की भी नहीं आती है और पुलिस एडवर्स देती है, तो क्या हमें पासपोर्ट इशू करना चाहिए?
passport issuing authority in J&K is fully dependent on the report of addition DG CID. Then मैंने जो बोला कि हाई कोर्ट इज देयर, अगर जैसे आपने बोला कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, अब उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड में क्या होता है मैं बताता हूँ। पासपोर्ट एक्ट ये कहता है कि अगर किसी को 2 साल से कम सजा होती है, यू कैन इशू ए पासपोर्ट। 2 साल से ज्यादा होती है, यू कांट। आप जो बात कह रहे हो, उस बंदे को 1 साल की सजा हुई है, उस बंदे ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, उसने मेरे अगेंस्ट में, मैं आपको सीधी बात बताऊं, आरपीओ कश्मीर को उसने टैग किया कि जब कोर्ट ने मुझे ये दिया है तो मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं इशू हो रहा। कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दी, वो इशू द पासपोर्ट। तो आप ये माने तो मुझे ये बताएं कि कोई भी सीनियर अफसर, मे बी ऑफ एनी रैंक, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है? जो मैडम महबूबा मुफ्ती की मैं बात बताऊं, मेरे पास में बहुत मीडिया के फोन आए, सर आपने रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा यार ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, मैं अपने ओनर्स पे कुछ नहीं कर सकता। अगर सीआईडी ने उसको नॉट रिकमेंडेड दिया है, आई एम नॉट इन पोजीशन टू इशू द पासपोर्ट। क्या, दूसरी बात ये पूछता हूं आपसे कि क्या किसी अफसर के लिए या पासपोर्ट अफसर के लिए एक्स सीएम, प्रेजेंट सीएम या कोई दूसरा एक बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको एक मैं अच्छी बात बताता हूं, यहाँ पे चीफ जस्टिस जो थी पहले, मैडम गीता मित्तल थी। आप ये मानेंगे कि वो 18 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मेरे ऑफिस में आई और बोला नागर मैं तेरे साथ चाय पीना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मैडम आपको कैसे पता? बोला मेरा स्टाफ है, वो कोड करता है कि जो इस अफसर ने हज के लिए किया वो किसी ने नहीं किया। देखिए मैं एक और आपको बताता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे फॉर्मेशन से एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली थी। मुझे ये बोला गया था कि नागर यू आर सन ऑफ सॉइल, आप J&K के हैं, आप J&K की बेटरमेंट के लिए जो कर सकते हैं वो करें। जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको कहा गया है प्रोड्यूस करने के लिए, उसको वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली है किस रिलेटेड हैं, एंड सेकंडली हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट टू इट? देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसमें स्पेसिफिकली इन कश्मीर कोई भी कंसर्न पुलिस अफसर जो है, जिसको किसी भी उसमें है कि उसको डिटेल चाहिए या किसी फाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका एक सेट प्रोसीजर है, वो एक ब्लैक एंड वाइट में देंगे और हम उनको दे देंगे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम में एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। और सेकंड, मैंने आपको ये बताया, आपको मैं आपके कैमरामैन से भी बोलूंगा कि एक बार इसको देखें कि क्या ऐसे वीडियो ऑडियो वाली ट्रांसपेरेंसी किसी ने रखी है। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.